हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 कवर करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपको रेशनल और इर्रेशनल नंबर इसमें से आपको बताना है। तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा सकता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं। तो जो भी रूट के टर्म में कंक्लूड रहते हैं, जैसे √2, √3, √5, जिसकी की वैल्यू भी रूट के टर्म में आती है वो रेशनल नंबर होता है। तो पहला क्वेश्चन 2 - √5 ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ये एक इर्रेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 में से आप √5 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। इस हिसाब से अगर सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो 3 + √23 - √23, तो ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। √23 ये प्लस का है, ये √23 माइनस का है, तो इस √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फर्दर आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 एक रैशनल नंबर होता है, अब इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन 2√7 अपॉन में 7√7, इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। √7 न्यूमरेटर में भी है, √7 डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ पे आप √7 को √7 से कट कर सकते हो, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2/7। तो हमें पता है 2/7 जो कि पी अपॉन क्यू का एक फॉर्म है, एक रेशनल नंबर होगा। इसी हिसाब से फोर्थ है 1/√2। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। रूट में जो भी वैल्यूज़ आती है, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कैसा होगा, आपका एक इर्रेशनल नंबर। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस √2 को आप यहाँ से हटा नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 2π। तो जहाँ पर भी पाई आता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी को आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सेकंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + 2√2। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 3 इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, 2 + 2√2 इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, देन प्लस √3 इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड, नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर होगा, इन दोनों टर्म के अंदर होगा। 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 में, 3 2 6, देन 3 का मल्टीप्लाई √2 में, 3√2। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, √3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, एज इट इज़ हम लिख देते हैं इसको। एंड √3 का मल्टीप्लाई √2 में, तो ओवरऑल 3 2 6। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ना ही इन दोनों टर्म को ऐड कर सकते, ना ही इन दोनों टर्म को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऐड करने के लिए सिमिलर नंबर होना चाहिए। जैसे √2 है, यहाँ पे √3 है, आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे √3 होता, यहाँ पर √3 होता, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3 × 3 - √3। तो इसको सॉल्व करने के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तो हम पहले दोनों ही तरीके को देखेंगे। सबसे पहले 3 इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, तो 3 × 3 - √3, देन इस √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, 3 - √3। नाउ फर्दर 3 इस पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में, तो इस 3 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 9, ये साइन माइनस एज इट इज़। 3 का मल्टीप्लाई √3 में, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। प्लस ये प्लस एज इट इज़ अपनी जगह पे, 3 का मल्टीप्लाई √3 में, 3√3 जो कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दिया हमने। प्लस माइनस माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 में,
तो 3 इंटू 3, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर थे इसलिए हमने उनको एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से वहाँ पे √2 था और √3 था, आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 गया 0, मतलब ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। दोनों एक जैसा है, ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो 9 अपनी जगह पे एज इट इज़, माइनस रूट के अंदर से दोनों का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, 3 का एक पेयर बाहर निकला तो 3 हो गया, 9 में से 3 गया 6, तो इसका आंसर हो गया। ये तो पहली मेथड थी। आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला मेथड से। तो फार्मूला क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। आप इस फार्मूले के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देख लेते हैं हम। तो 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, ये क्वेश्चन था। अब देखो फार्मूले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a के प्लस पे 3 है, b के प्लस पे √3 है, a के प्लस पे 3 है, b के प्लस पे √3 है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब a के प्लस पे आप क्या रख सकते हो 3, b के प्लस पे आप क्या रख सकते हो √3। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। a के प्लस पे हम क्या रख रहे हैं 3, b के प्लस पे हम क्या रख रहे हैं √3। आप कंपेयर कर सकते हो उससे। तो a के प्लस पे 3 रखेंगे, b के प्लस पे √3 रखेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में है, हम उसको रिप्लेस करके इधर वाले लेफ्ट साइड वाले पार्ट में लिख सकते हैं। तो a के प्लस में क्या रख दूँ 3 का स्क्वायर, माइनस b के प्लस पे क्या रख दूँ √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 विच इज़ 9 माइनस 3 इंटू 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, दोनों ही रूट में थे तो मैंने फर्दर एक रूट में ले लिया उसे। 3 का एक पेयर बाहर आया, 9 में से 3 गया 6। तो देखो दोनों ही केस में आपके आंसर सेम आए। आप चाहो तो कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो √5 प्लस √2 इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। √5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, सिमिलरली √2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। नेक्स्ट √5 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों ब्रैकेट में, तो √5 का मल्टीप्लाई √5 में, √5 इंटू 5, √5 का मल्टीप्लाई √2 में, क्योंकि दोनों ही रूट में है इसलिए हम उन्हें एक ही रूट के अंदर लिख रहे हैं, प्लस √2 का मल्टीप्लाई √5 में, √2 इंटू √5, प्लस √2 का मल्टीप्लाई √2 में, √2 इंटू √2। नाउ 5 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये दोनों पेयर बाहर नहीं निकलेंगे, 5 2 ज़ा 10 अगेन, 2 2 के 2 पेयर है तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा। अब 5 में 2 ऐड करा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 5 इंटू 7, √10 को √10 में ऐड करना है तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी √10 है ये भी √10 है, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। इसके साथ आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 आप पुट कर सकते हो। तो 1 और 1 2 √10, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों ही केस में आपका आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन सेम, √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, तो √5 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2 माइनस 2 √2, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस 2 √2 साइन के साथ लेंगे हम, √5 प्लस √2। अब फर्दर √5 का मल्टीप्लाई √5 में, दोनों ही रूट में है, दोनों को एक ही रूट में लिख देंगे, √5 इंटू √5 प्लस √5 का मल्टीप्लाई √2 में, √5 इंटू √2,
रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 में 2 इंटू 5। अब एक चीज़ यहाँ पे साइन का आप ख्याल रखें, जब भी बाहर माइनस है तो साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में 2 इंटू 2, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। तो आप साइन का थोड़ा इसमें ख्याल रखें। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। रूट 5 के दो पैर है रूट के अंदर, तो एक 5 का पैर बाहर निकल जाएगा। इन दोनों में से कोई पैर नहीं निकलेगा, 5 2 ज़ा 10, तो 10 एज इट इज़ हो जाएगा, माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 के दो पैर, एक निकल जाएगा बाहर रूट से। अब रूट 10 इधर भी है, रूट 10 इधर भी, ये दोनों नंबर एक जैसे ही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लस माइनस माइनस, रूट 10 में से रूट 10 माइनस हो गया, देन 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 3। आप चाहो तो इसको सेम वही फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको बता देते हैं। इसमें एक फार्मूले के थ्रू दे रखा है, जो हमने सरकमफेरेंस का फार्मूला देखा था, सर्कल के सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है पाई इक्वल टू डी, उस फार्मूले में ये कह रहा है कि सी अपॉन डी एक रैशनल नंबर है लेकिन पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है लेकिन जबकि सी अपॉन डी एक रैशनल नंबर है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है सी इक्वल टू पाई डी, तो यहाँ से अगर मैं पाई की वैल्यू निकालूँ तो सी अपॉन डी होती है। तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अपॉन डी, जो कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन होगी एक रैशनल नंबर, लेकिन पाई जो कि एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्या ये मुमकिन है? क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है? तो एक चीज़ इसमें यह है कि पाई की जो वैल्यू है हम उसको एग्जैक्ट 22/7 लेकर चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कंटिन्यूसली एक इर्रेशनल नंबर है, आगे बढ़ती जाती है, कभी फिनिश नहीं होती है। तो इसके एक हम अज्यूम करके चलते हैं 22/7 पाई की वैल्यू, क्योंकि जितने भी हम कैलकुलेशन देते हैं वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं, उसका आंसर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हम उसमें उसको अप्रॉक्सीमेशन में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एग्ज़ाम के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमने एक मेथड एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2 में हम देख चुके थे। नेक्स्ट हम इसको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, एक दूसरी मेथड से इसको बनाएंगे। तो इस दूसरी मेथड में सबसे पहले आपको 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करें। सबसे पहले मैंने 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दें। तो इतना पोर्शन आपका 9.3 हो गया और ये पोर्शन आपका 1 सेंटीमीटर। नाउ फर्दर अब इस लाइन को आपको 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का तरीका आप राउंडर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको मिडल पार्ट से ज़्यादा राउंडर लेना है। एक आर्क आप ऊपर कट करें, एक आर्क आप नीचे की तरफ कट करें। सेम रेडियस आप यहाँ पर रख के एक आर्क आप इधर कट करें, एक आर्क आप नीचे की तरफ कट करें। तो आपको ऐसे 2 कट बना लेने हैं। नाउ इन दोनों कट को आपको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इससे आपने इन दोनों कट को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इससे आपका एक मिडल पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब इस मिडल पॉइंट से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। इस मिडल पॉइंट से आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह, ठीक है। तो हमने एक सेमी सर्कल इस पर ड्रॉ कर लिया।
अब 9.3 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी 9.3, अगर आप इससे परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे 90 डिग्री के एंगल के साथ परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे और जो इस सेमी सर्कल को टच तक करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी होगी अंडर रूट 9.3। ठीक है, मेथड आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करना है, इसका फिर मिड पॉइंट निकालना है, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ तक आपकी डिस्टेंस 9.3 थी, यहाँ से परपेंडिकुलर आप ऊपर गए तो ये लाइन इस सेमी सर्कल पर जहाँ पर कट करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी रूट 9.3। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इसको आप फिर नंबर लाइन पर आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप इतने पार्ट को मेजर करें राउंडर से, देन 0 से लेके आप इसको फर्दर एक्सटेंड करके आप आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन आपका हो जाएगा, इतना पोर्शन आपका हो जाएगा रूट 9.3। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको इन चारों क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन करना है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें 1/√7 इसका रैशनलाइजेशन करना है। अच्छा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर में जो √7 की वैल्यू है, इस √7 को आपको रूट से हटाना है। तो रैशनलाइजेशन के लिए मैं इस क्वेश्चन में इसका इक्विवेलेंट बना रहा हूँ। इसमें हमने क्या करा, √7 का मल्टीप्लाई और √7 का डिवाइड, √7 का मल्टीप्लाई और √7 का डिवाइड हमने इसमें कर दिया। इससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर में √7 हट जाएगा। कैसे हटेगा, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई सामने सामने कर देते हैं। 1 का √7 में मल्टीप्लाई, √7 का √7 में मल्टीप्लाई, 7 × 7। नाउ अब 7 का एक पेयर रूट से बाहर निकल जाएगा नीचे, ऊपर की तरफ √7 एज इट इज़, नीचे से 7 का एक पेयर बाहर निकल गया। तो इसका रैशनलाइजेशन, ये इसका आंसर आ गया। देखिए, डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हट गई है, तो इसका आंसर आया √7/7। तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आपको इसमें रैशनलाइजेशन करना है। तो अगेन इसका तरीका, आपको डिनोमिनेटर में से जो रूट की वैल्यू है इसको हटाना है। तो रैशनलाइजेशन करने का तरीका, जो सेम नंबर है √7 एंड √6, आपको इसी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन साइन के साथ साइन चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आपको प्लस लेना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे प्लस हो तो आपको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। तो अगर आपने नीचे √7 + 6 का डिवाइड करा है, तो ऊपर भी आपको इसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जिस चीज़ का आप डिवाइड करते हो उसी का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो 1 का मल्टीप्लाई √7 + 6। आप 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, सेम वही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में √7 - 6, √7 - √6, इसका मल्टीप्लाई करना है √7 + √6 में। तो इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्दर। न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम एज इट इज़, √7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, √7 × √7 + 6, नेक्स्ट माइनस √6 का मल्टीप्लाई इन दोनों फर्दर। अच्छा, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, a - b × a + b = a² - b², तो उस फॉर्मूले से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। √7 + √6 एज इट इज़, √7 का मल्टीप्लाई √7 में, तो √7 × 7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई √7 में, √7 का मल्टीप्लाई 6 में, 7 × 6, √6 का √7 में, √6 का √6 में। यहाँ पे आप साइन का ख्याल रखें क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप साइन का थोड़ा ख्याल रखें। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √7 प्लस √6 एज इट इज़ अपनी जगह पे। √7 का एक 2 पैर है, रूट से एक पैर बाहर निकल जाएगा, प्लस 7 6 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42 माइनस रूट 6 में से एक पैर निकल जाएगा 6। अब मैं फर्दर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्लस का है माइनस का, दोनों एक ही टर्म है, √42 √42, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, इससे ये पार्ट कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या? आपके पास क्या बचा? √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया, √7 प्लस √6 अपॉन में 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, √7 प्लस √6। ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में से हमने रूट वाली टर्म मिनिमाइज कर दी है। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे और मैं बताऊँगा आपको फॉर्मूले से करना कितना आसान है। तो 1/√5 प्लस √2, इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम नंबर का, √5 एंड √2। यहाँ पे प्लस है तो आपको साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, नीचे इसका करा है तो आपको ऊपर इसी का यही सेम नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई सामने सामने, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो आप 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे वही नंबर आपको अगेन मिलेगा। नाउ नीचे इसका मल्टीप्लाई इस नंबर में, तो √5 प्लस √2, इसका मल्टीप्लाई √5 माइनस √2। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, सिर्फ उसको लिखा है। अब देखो नीचे फार्मूला बन रहा है, फार्मूला आप लगा सकते हो, √5 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि फार्मूला है ये वाला, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। a की वैल्यू देखो यहाँ पे √5 है, b की वैल्यू यहाँ पे √2 है, a की वैल्यू √5 है, b की वैल्यू √2 है, दोनों जगह नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला लगा सकते हो। तो a के प्लेस पे आपको क्या रख देना है, √5 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे आपको क्या रख देना है, √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर जो कि होता है 5, √2 का स्क्वायर जो कि होता है 2। नाउ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5 में से 2 गया 3। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप पिछले तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, या आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही सॉल्व कर दिया इसको। आपको रैशनलाइजेशन करना है √7 प्लस 2 का, फिर देन मल्टीप्लाई, सामने सामने आप मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर हमने इसको फॉर्मूले मेथड से नहीं करा है, मल्टीप्लाई वैसे करा है। डिनोमिनेटर में हमने √7 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर -2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, अगेन फर्दर √7 का मल्टीप्लाई √7 में, √7 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई √7 में, 2 2 ज़ा 4। नाउ फर्दर √7 इधर भी है, √7 इधर भी है, मतलब आप इस टर्म को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आगे प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, तो ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया। तो √7 का रूट से बाहर निकल गया, 2 पैर में से एक पैर बाहर निकल गया, 7 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 7 में से 4 गया 3। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके जो भी रिव्यूज़ है, आपके जो भी डाउट्स हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं।